मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, आप लोगों के लिए खुशखबरी है एसएससी सीजीएल वाले कैंडिडेट्स के लिए कि आपका जो एग्जाम्स का डेट था 3 अप्रैल कहा जा रहा था कि हो जाएगा, और आयोग के द्वारा भी यह बता दिया गया था कि अप्रैल माह के प्रथम वीक में आपके एग्जाम हो जाएंगे जो एसएससी सीजीएल के। तो इसके कारण आप काफी परेशान थे, अधिकांश कैंडिडेट इस चीज से परेशान थे। वास्तव में चांस मिल रहा कि नहीं मिल रहा, उससे भी ज्यादा जो है इससे परेशान थे कि काश थोड़ा सा और समय मिल जाता। मिलना भी चाहिए था नियम के अनुसार। जब आप 4-5 साल के बाद वैकेंसी निकालते हैं और अचानक वैकेंसी निकालने के बाद 1 महीना के बाद डेट निकाल देंगे, इस सही निर्णय नहीं कहा जा सकता, भले ही आयोग के द्वारा क्यों ना लिया गया हो। लेकिन आयोग ने खुद ही आज फिर से नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब जो आपका एग्जाम होगा अप्रैल में नहीं होगा, मई में होगा, है ना। मई का अंतिम सप्ताह में होगा, प्रथम सप्ताह में भी नहीं होगा। आज कितना तारीख है? 4 तारीख है ना। कब होगा? तो 25-26 मई के बाद होगा। ठीक है, संभावित तिथि है ये, यानी कि उससे पहले नहीं होगा, ये कंफर्म हो चुका है। और आज से लगभग जो है आपका 2.5 महीना, एवरेजली 3 महीना रख लीजिए, और यह समय जो है पर्याप्त है आपकी तैयारी के लिए। पर्याप्त कब है? जब आप सही दिशा में जा रहे हैं तब, है ना। फिर आप भटकाव करेंगे, अपने जोश को खो बैठेंगे, तैयारी करना छोड़ देंगे, फिर अप्रैल का लास्ट वीक से शुरू करेंगे, फिर आप वहीं का वहीं रह जाएंगे, है ना। तो हमारी तो स्ट्रेटजी चल ही रही थी, मैं नोट्स बहुत स्पीडली दे रहा था। अब मैथ और रीजनिंग के क्लासेस भी आशा है कि कंप्लीट हो जाएंगे जब इतना समय मिल गया है नोट्स के साथ। लेकिन नोट्स मैं पहले दूंगा, मैथ और रीजनिंग का भी काफी कुछ मैं नोट्स दे चुका हूँ। पॉलिटी जो है आज समाप्त हो गए हैं, और हिस्ट्री भी 2-4 दिन में पूरी तरह से, काफी डिटेल, ये नहीं कि ऊपरी स्तर पर वहां पर होता है, ऐसा नहीं है ना। वहां पर जो भी संभावित है कि आपका कोई संभावना ना बचे, इसलिए नहीं वैल्यू दिया जाएगा कंप्यूटर और साइंस को ज्यादा, कि वहां से 40 जो आपके प्रश्न आ रहे हैं इसलिए ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है ना। कि यहाँ पर सारा जीके का 30 प्रश्न आ रहा है तो इसको कम वैल्यू दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर चाहे 30 हो चाहे आपका 40 हो, चाहे एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है, उसी के अनुसार नोट्स दिया जा रहा है। साइंस में जनरली आप पढ़ लेते हैं फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी नोट्स दूंगा। करेंट अफेयर्स में 2021 का कंप्लीट करा चुका हूं। अब झारखंड का बजट प्रस्तुत हो गया है, झारखंड का करेंट अफेयर्स भी मैं अब जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा, पूरे पिछले 15 माह का। और जो डायरेक्ट मुझसे नहीं भी जुड़े हैं उनके लिए भी उपलब्ध रहेगा यह करंट अफेयर्स। हालांकि हल्का सा कुछ चार्ज रखा जाएगा उसके लिए, वो पेड करके आप गेन कर सकते हैं एप्लीकेशन पर, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। मैनेज्ड वे में पूरी तरह से रहेगा, अनावश्यक चीजों का भरमार नहीं रहेगा। 30-40 पेज में सारा करंट अफेयर्स आपका आ जाएगा जो भी एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। तो जब आपका एग्जाम का डेट बढ़ गया है और जो पर्याप्त समय होना चाहिए था, अब जो भी एक जो गंभीर कैंडिडेट होंगे, सीरियस कैंडिडेट होंगे, वो तो निकाल लेंगे, है ना। लेकिन होगा तो आपका 1000 का ही ना, उसमें भी सचिवालय सहायक 300, उसमें अगर आपको आना है तो एक का क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सतही नोट्स से पढ़िएगा, सिर्फ वीडियो क्लास करके अभी समय किल कीजिएगा 2-2 महीना, ठीक है। और उसके बाद रिवीजन क्या चीज से कीजिएगा? वीडियो क्लास तो आप कर लेंगे, है ना। जेपीएससी मुख्य परीक्षा वालों का क्या प्रॉब्लम आया है, लाइव क्लास, ऑफलाइन क्लास, वीडियो क्लास, नोट्स नहीं रहने के कारण वो ठगा सा महसूस करते हैं लास्ट में, है ना। या फिर खुद से भी उतारते हैं नोट्स, ठीक है, तो मैनेज करके नहीं उतार पाते हैं, कभी कहीं समझ नहीं पाए, ठीक है। उन सारी समस्याओं का मैंने वहां पर समाधान कर दिया। फुल बैलेंस्ड नोट्स, किसी भी बुक को वहां पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। डेली वॉइस कॉन्फ्रेंस होता है, कोई भी कंफ्यूजन वहां पूछ सकते हैं। एक एक टॉपिक को वहां प्रयास किया जाता है कि आपका पर्सनली स्तर पर मैं सभी का
फिनिश करा दूं। डेली टेस्ट के साथ साथ वीकली टेस्ट बहुत व्यापक स्तर पर चल रहे हैं, लगभग 13 टेस्ट हो चुका है ना, और आगे होते ही रहेंगे। तो जिनको भी ज्वाइन करना है जल्द कर लीजिए, काफी वहां पर लाभ होगा, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही सुनहरा मौका आप लोगों को मिला है। ऐसा मौका झारखंड में बार बार नहीं मिला करता। जो समय के लिए आप लोग तनाव में थे वह तनाव भी दूर हो गया है। इस स्थिति में अब आपका कर्तव्य बनता है कि ईमानदारी पूर्वक स्टडी कीजिए। ये मत सोचिए, है ना, कि पहले पढ़े नहीं हैं, एकदम न्यू है, फ्रेशर हैं, तो कैसे होगा। तो भी हो जाता है ना। सही डायरेक्शन हो तो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, केवल प्रोत्साहन वाला वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई कोई सलाह दे रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है, ठीक है। कहा जाता है ना कि दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, है ना, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए। ठीक है, लेकिन यह भी तो प्रश्न उठता है मन में कि आखिर दौड़ के कहाँ जाएं, चल के कहाँ जाएं, रेंग करके कहाँ जाएं, जाने का लोकेशन भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई नहीं देगा, केवल प्रोत्साहन देगा। ठीक है, नहीं दौड़ सकते हैं तो चलिए, नहीं चल सकते हैं तो रेंगिए, खिसकिए, लेकिन कहाँ जाना है पता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आइएगा तो सब कुछ पता है। ठीक है, यहाँ हाथ पकड़ के आपको मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है ना। अपनी ओर से आप केवल गलती ना कीजिए, यहाँ से कोई भी, हमारे पार्ट से कोई कमी नहीं होगी। आप यहाँ आएंगे फुल सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, आप अपनी लापरवाही के कारण स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो आपका प्रॉब्लम है, उसका कोई सॉल्व नहीं होता है। मेहनत तो अंततः आपको करना है, लेकिन मटेरियल की कोई भी कमी नहीं होगी। ज्वाइन कीजिए, बहुत ही अच्छा अवसर है। देखिए 7वें जेपीएससी का जो सेकेंड लिस्ट में आए थे, सेकेंड लिस्ट क्या है, उन लोग भी हकदार थे, उनको समय ही नहीं मिल पाया। ठीक है, आप लोगों का किस्मत अच्छा था कि समय मिला है। अब जब समय मिला है तो अब आगे बढ़िए, और रिजल्ट भी है जून में। सबसे बड़ी बात है कि जून के लास्ट वीक में रिजल्ट भी आ जाएंगे। फिलहाल तो यही है ना, बाद में क्या चेंजेस आते हैं देखा जाएगा। तो वहां पर जो आपका हो रहा है, सिर्फ पेपर 3 लिटरेचर पेपर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पेपर 3 का हर पार्ट, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, कंप्यूटर हुआ, जीके का हर पार्ट जो भी होता है, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों का है। झारखंड जीके काफी डिटेल में नोट्स कंप्लीट दिया जा चुका है। कुछ बचे खुचे हैं वो भी प्रदान कर दिए जाएंगे। और 11वें जेपीएससी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी वेट नहीं करना है, वहां पर भी आपकी हड़बड़ी हो जाएगी। उसके बैच चल रहे हैं, इंतजार मत कीजिए, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका भविष्य में जेपीएससी, 11वें जेपीएससी को जिन्होंने लक्ष्य कर रखा है। यही बातें करनी थी। तो मई के अंतिम सप्ताह में आपके जेएसएससी सीजीएल जो आपके ड्रीम एग्जाम है, अनेक लोगों का लंबे समय से वेट कर रहे हैं, लगभग 7-8 साल से, वो आपका मई के अंतिम सप्ताह में निर्धारित है। तब तक कोर्ट वगैरह का मामला भी जो है निश्चित रूप से सुलझ जाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आप लोगों के लिए है। ऑल द बेस्ट। और कोई भी जानकारी चाहिए पेड कोर्स के बारे में तो 9661163344 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।